नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। शिक्षक नियमावली में अब परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया। अब इन संशोधन से क्या अब यहाँ के जो अभ्यर्थी वो खुश हैं? क्योंकि जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वह इसके लिए योग्य नहीं है, इसलिए देश के अन्य राज्यों के बच्चों को भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने अपनी बातों को रखा है, क्या लगता है कि बिहार के छात्र अभ्यर्थी योग्य नहीं है? शिक्षा मंत्री जी का दिमागी संतुलन हिल चुका है। यह बिहार की अस्मिता, बिहार की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं। बिहार का वो धरती है जो चंद्रगुप्त, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे वीर और योग्य और शिक्षक पैदा हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ के शिक्षक कोटा, मुखर्जी नगर में IIT और UPSC टॉपर देते हैं। बिहार के शिक्षक ही सभी अभ्यर्थियों, पूरे विश्व के अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं। नासा में पढ़ाते हैं, नासा में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। विश्व बिहार के वैज्ञानिक को मान चुका है। 111 सैटेलाइट एक साथ हमारा लॉन्च हुआ था। ये बिहार के ही वैज्ञानिक यहीं के शिक्षक से पढ़ के ना। तो आप बता देना चाहते हो, शिक्षा मंत्री जी का दिमाग हिल चुका है, उनको काके भेजने की जरूरत है। और 72 घंटा का अल्टीमेटम है नीतीश कुमार को, यह डोमिसाइल नीति वापस ले, और नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देखते हैं जो हिटलर शाही कितना देर करते हैं। हिटलर शाही को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री बनाया जाए जल्द से जल्द। और यह शिक्षा मंत्री होश में नहीं है, कुछ नशा पीता है। हमको लग रहा है कि कुछ नशा करता है, अल बल बयान देते रहता है। इसलिए शिक्षा मंत्री पूरे बिहार से, पूरे देशवासियों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। शिक्षा मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, साइंस का हो, तो इसमें वो पीछे रह जाते हैं। क्या लगता है कि बिहार के बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो उनके मुंह पे एक तरह तमाचा शिक्षा मंत्री की तरफ से मारा जा रहा है? बिहार के अभ्यर्थी में इतने टैलेंट है कि हर साल UPSC में टॉप कर रहे हैं। और ये कैसे, किस मुंह से कहते हैं? अगर कहते हैं तो इनको शर्म ही आनी चाहिए। 3 साल से तो यही थे, यही सत्ता में थे, तो इनको समझ में नहीं आता है। तो फिर बर्बाद क्यों किए? आप बर्बाद क्यों किए? आप मजदूरों की फैक्ट्री बना कर रखना चाहते हैं। बिहार के बच्चों को मौका नहीं दीजिएगा तो बिहार के अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? मजदूर बनकर बाहर जाएंगे, और बाहर के अभ्यर्थी आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। आप यही चाहते हैं? नंगा फिल्म में टैलेंट दिखता है आपको, नया नंगा फिल्म में टैलेंट दिखता है। वो मुख्यमंत्री के काबिल हैं, ये माननीय नीतीश जी ये PM के बनने के काबिल हैं, और बिहार के अभ्यर्थी मजदूर बनेंगे, वो मजदूर बनने के काबिल। आप यही कहना चाहते हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए। आप लोग इतने दिनों से सत्ता में रखे बिहार को बर्बाद कर दिए। अरे जब सत्ता से बाहर यही तेजस्वी जी रहते हैं तो ये कहते थे कि हम आएंगे तो बिहार में डोमिसाइल लागू करेंगे, पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। और जैसे ही सत्ता में आए तो ये बिहार के गरीबों के बच्चे के विरोध में आप जो है कि निर्णय लेते हैं। इनका एक भी निर्णय बिहार के बच्चों के लिए नहीं है। ये बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। ये खुद को CM और खुद को PM बनना चाहते हैं, और बिहार के अभ्यर्थियों को मजदूर बना के दिल्ली असम पर लाठी खाने के लिए भेजना चाहते हैं। ये चाहते हैं यही, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। आप समझ लीजिए, आपको बिहार में टैलेंट नहीं दिखता है तो ये आपकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है। अरे अब जाइए, अरे प्रोफेसर है, किस काबिल से आप प्रोफेसर है? आपको शर्म नहीं आ रहा है? आप प्रोफेसर कहते हैं कि हम अपने आप को डॉक्टर प्रोफेसर है, और आप कहते हैं कि बिहार में टैलेंट नहीं है, और बिहार पूरे भारत को मौका दे रहे हैं। भैया प्रोफेसर नहीं थे, PhD भी नहीं है। पता है, PhD नहीं है, कारतूस मंत्री है। कारतूस लेके एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था। मनुस्मृति का बात करता है तो ये शिक्षा मंत्री नहीं है। भैया बताएंगे विशेष में, इनसे पूछ लीजिए कौन मंत्री है। इनको ये पशुपालन मंत्री बनने के काबिल है। इनमें टैलेंट, इनमें मेरिट नहीं है। ये बिहार के बच्चों, मंत्री नहीं रहना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति को तो शिक्षा मंत्री होना ही नहीं चाहिए। अरे बिहार में इतनी बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा लोग इतना बेरोजगार है। 4 सालों से अभ्यर्थी इस बहाली का इंतजार कर रहे थे, और ये आज कहते हैं कि इनमें टैलेंट नहीं है। आप बिहार को अपमानित करना बंद कीजिए। आप बिहार के शिक्षा को, जो नियोजित शिक्षा को पहले तो उनको अपमानित कर रहे हैं, उसके बाद बिहार के गरीब के बच्चों को जो पढ़े लिखे उनको अपमानित कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? नंगा फेल CM बन जाए और बिहार के पढ़े लिखे गरीब के बच्चे बाहर जाकर रोज मजदूर बन जाए? आप यही चाहते हैं? नहीं होगा। आप भ्रम में हैं। आपका मंशा को बिहार के एक एक अभ्यर्थी जानता है कि आपकी मंशा क्या है। आप शिक्षक बहाली के नाम पे अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, और हम अभ्यर्थियों को गर्दन काटना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। स्पष्ट तौर पर आपकी जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी अब मौका दिया जाएगा, तो अब ये मतलब बिहार के जो अभ्यर्थी हैं कितना मतलब कड़ा मुकाबला होगा और कितनी दिक्कत होगा? देखिए, पहले से बिहार में स्टेट, CTET, BTET की संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। 10 लाख, और हमारे पास सीट कितना है? 1 लाख सीट है। और 1 लाख में से 50% महिला का सीट है। यानी समझ लीजिए 50,000 सीट पर 10 लाख अभ्यर्थियों का फाइट है।
10 लाख अभ्यर्थियों के लिए 50,000 सीट है। और कल की ये कैबिनेट बैठक में अचानक यह डोमिसाइल नीति को जो है यह लागू कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, आज कई महीनों से पढ़ाई में लगे हुए थे, आज अचानक हम लोगों को रोड पर आना पड़ गया है। आखिर जब इस तरह से हम आप पढ़ाई के क्रम में बार बार संविधान में क्या कहते बार बार आप अपने नियमावली में संशोधन करेंगे तो इससे क्या होगा, बिहार के बच्चे का जो पढ़ाई है वह नहीं हो पाएगा, वह कल पास नहीं हो पाएगा। तो फिर वही शिक्षा मंत्री, वही मुख्यमंत्री बोलेंगे कि देखो भाई कोई पास नहीं हो पाया। ठीक है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ये डोमिसाइल नीति को जो है आप अविलंब जो है खत्म लागू कीजिए और हमारे देश के हमारे बिहार राज्य के जो बच्चे हैं, जो 10 लाख बच्चे बेरोजगार पड़े हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो देखिए लगातार जो नई शिक्षक नियमावली को लेकर अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हैं और साफ तौर से जिस तरीके से अब देश के अन्य राज्यों को बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देश के अन्य राज्य के बच्चे जो अभ्यर्थी हैं उनको भी अब मौका मिलेगा, जो योग्य बच्चे हैं उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन अब बिहार के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार। शिक्षक नियमावली में परिवर्तन किया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के जो बच्चे हैं योग्य नहीं, इस वजह से अब दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। कैसे देखते हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान बिल्कुल निराशाजनक है और इस बात से हम इनकार करते हैं कि बिहार के बच्चे योग्य नहीं हैं। आप सिविल सेवा की परीक्षा में चले जाइए, टॉप 10 में लगभग 4-5 विद्यार्थी बिहार के रहते हैं और कहा योग्य नहीं है। बीपीएससी परीक्षा लेने का मतलब ही था कि योग्य और मेरिट वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाए। और ये जो आप किए हैं, कल जो काला कानून लाए हैं, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के लोगों को नौकरी के अधिकार से वंचित करना है, उनको हटाना है, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए उनको छोड़ दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो आप ये बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि जब देश के तमाम राज्यों के लोग अपियर होंगे इस परीक्षा में तो बिहार के लोग को नौकरी कहाँ मिलेगी। पहले 4 लाख शिक्षक की भर्ती की बात करते थे, अब 1,70,000 पर आ गए। ये निश्चित रूप से मैं आपके दावे के साथ कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 80% सीटों पर बिहार के दूसरे राज्यों के छात्र अभ्यर्थी यहाँ पर नौकरी में, आप कॉलेज में चले जाइए, तमाम जगहों पर चाहे केरला के हो, राजस्थान के हो, दिल्ली के हो, MP के, हरियाणा के हो, लोग प्रोफेसर बने हो। क्यों? क्योंकि ओपन है। आप झारखंड में चले जाइए, हर जगह डोमिसाइल नीति लागू है। तो बिहार में क्या था? पहले तो था कल हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि एक को प्रधानमंत्री बनना है और एक को मुख्यमंत्री बनना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बिहार के लोगों को, युवा नौजवानों को कटोरा लेके भीख मंगवाना है कि आप चले जाइए राजस्थान, आप चले जाइए पंजाब, आप चले जाइए हरियाणा और वहाँ जाके मजदूरी कीजिए, धान काटिए, गेहूँ काटिए, बर्फ मलाई बेचिए। यही है, यही बाकी रह गया है। तो इस आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नौजवानों की हकमारी बंद कर दीजिए। आप एक बात सोचिए कि बिहार के लोगों का भविष्य आपके हाथों में है और यहीं के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। इसलिए डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द हटाइए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन, ऐसे भी आंदोलन हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का, और रोज आंदोलन होगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है।